पुरानी अधूरी मोहब्बत, जो पहले पर्दे पर चमकती किस्मत, नए रिश्तों पर आई आफत, शादी में पुराने दोस्त की वजह से आने वाली रुकावट, और फिर डिप्रेशन की दस्तक। कुल मिलाकर वैशाली की छोटी सी जिंदगी के रिश्तों की कुल कहानी यही। ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसे समझने के लिए वैशाली की जिंदगी से जुड़े हर रिश्तों को समझना होगा। वैशाली ने खुदकुशी करने से पहले सुसाइड नोट में बेशक अपनी जिंदगी के आखिरी 2 शब्द आई क्विट लिखा था, मगर इसी वैशाली की खुशियों का ये एक दूसरा दस्तावेज है। दस्तावेज वैशाली की शादी के रजिस्ट्रेशन का, जो उसने 20 सितंबर को इंदौर के कलेक्टर के दफ्तर में रजिस्टर्ड कराया था। इसी रजिस्ट्रेशन के बाद कलेक्टर ऑफिस ने वैशाली और मुकेश कुमार गौर की शादी के लिए उन्हें 20 अक्टूबर की तारीख दी थी। मुकेश कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मगर इस तारीख से सिर्फ 4 दिन पहले ही वैशाली ने इंदौर में ही अपने घर में पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। उसमें एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें एक युवक का जिक्र है। बाकी एक डायरी मिली है जिस डायरी में कुछ और भी बातें लिखी हैं। थोड़ी सी बातों में कुछ समय से ऐसा और वो पड़ोस में रहता है। दोनों परिवार एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं, दोनों लोग एक दूसरे से पूर्व परिचित हैं। इसलिए जो तथ्य हैं, तथ्यों का पुलिस एक बार परीक्षण करेगी और इसमें मुख्य बात होगी कि इनके परिजन बयान स्पष्ट तौर पर शायद दे पाए, और उसके बाद जब पूरी बयान होंगे उसमें जो तथ्य हैं उनके बारे में बात की जाएगी। उसके बाद मर्ग जांच फिर आगे बढ़ेगा और फिर तथ्यों की दिशा के अनुसार उनके वस्तुनिष्ठ आकलन के अनुसार फिर उसमें कार्रवाई हो। बहरहाल उसमें जो तथ्य हैं और भी कई तथ्य हैं, उन तथ्यों के बारे में पुलिस प्रारंभिक परीक्षण करेगी और परीक्षण के बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेगी। वैशाली ने इंदौर के EMRC से पढ़ाई की और फिर एक्टिंग की दुनिया में किस्मत आजमाने करीब 7 साल पहले मुंबई पहुंची। मुंबई में वैशाली इसी बीच वैशाली की मां ने एक मैट्रिमोनियल साइट पर वैशाली की प्रोफाइल डाली। इसी प्रोफाइल को देखकर कीनिया में नौकरी करने वाले डॉक्टर अभिनंदन ने वैशाली से बातचीत की। बातचीत के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। डॉक्टर अभिनंदन भारत आए और वैशाली और उसके घर वालों से मिले। दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, मगर कोरोना के चलते शादी नहीं हो पा रही थी, इसलिए दोनों ने सगाई कर ली। और बस इसी सगाई के बाद वैशाली की जिंदगी में
भूचाल आ गया। डॉक्टर अभिनंदन के साथ सगाई की बात जैसे ही राहुल को पता चली, उसने वैशाली को धमकाना शुरू कर दिया कि वो उसकी शादी किसी और से नहीं होने देगा, उसका घर कभी बसने नहीं देगा। इस धमकी के बाद राहुल ने अब डॉक्टर अभिनंदन को वैशाली की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और मैसेज भेजने शुरू कर दिए। इसी के बाद डॉक्टर अभिनंदन और वैशाली की सगाई टूट गई। वैशाली का ये पहला जख्म था। इधर कोरोना के चलते वैशाली का काम भी लगभग बंद होता जा रहा था। नए सीरियल में काम भी नहीं मिल रहे थे। उधर राहुल लगातार उसके पीछे पड़ा था। इस बारे में वैशाली ने राहुल की बीवी दिशा से भी कई बार बात की, मगर दिशा भी अपना घर बचाने के चक्कर में राहुल के साथ ही खड़ी थी। वैशाली की इन परेशानियों को देखते हुए घरवालों ने वैशाली के लिए फिर से लड़का ढूंढना शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में अहमदाबाद के रहने वाले मुकेश कुमार गौर से रिश्ते की बात चली और रिश्ता पक्का भी हो गया। मुकेश अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं। शादी के बाद वैशाली को भी अमेरिका ही शिफ्ट होना था। दोनों परिवार की सहमति से शादी कोर्ट में होनी तय पाई ताकि अमेरिकी वीजा मिलने में भी आसानी हो। 20 सितंबर को वैशाली और मुकेश ने बाकायदा इंदौर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में शादी का फॉर्म जमा किया, जिसके बाद उन्हें शादी के लिए 20 अक्टूबर को बुलाया गया। इसी दिन शादी होनी थी। इस शादी की तैयारी के सिलसिले में वैशाली को मुंबई जाना था शॉपिंग के लिए। इतना ही नहीं, मुकेश और उनका परिवार भी 16 अक्टूबर को अहमदाबाद से इंदौर आने वाला था। मगर एक बार फिर वैशाली की खुशियों और रिश्तों में आग लगाने के लिए राहुल अचानक सामने आ गया। 20 अक्टूबर की शादी के बाद राहुल को पता चल चुकी थी। राहुल ने मुकेश के बारे में भी पता लगा लिया। अब वो दोबारा ठीक वैसा ही करने जा रहा था जैसा उसने डॉक्टर अभिनंदन के साथ किया था। रिश्ता तोड़वाने के लिए वो मुकेश को भी वैशाली की कुछ तस्वीरें और मैसेज भेजने वाला था। वैशाली को ये धमकी वो पहले ही दे चुका था। काम की वजह से वैशाली पहले से ही परेशान थी। एक रिश्ता पहले ही टूट चुका था, दोबारा फिर वही सारी चीजें उसे सामने नजर आने लगी। बस उसने गलती ये की, ये बातें घर वालों को बताई ही नहीं। इसी के बाद 15 और 16 अक्टूबर की रात उसने 8 पन्नों का ये नोट लिखा और फिर पंखे से छूट गई। 3 टीमें अलग अलग गठित की हैं, अलग अलग जगहों पर भेजी गई हैं। उम्मीद है कि आज देर रात तक उनकी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। बहरहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों पर इनाम भी घोषित किया है और साथ ही साथ इसमें दोनों आरोपियों पर कि कहीं देश के बाहर ना भाग जाए, इसमें लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया गया है। वैशाली के इस आखिरी खत ने ही पुलिस को राहुल और उसकी बीवी दिशा का पता दिया। मगर वो दोनों तो वैशाली की मौत की खबर सुनते ही घर छोड़कर भाग चुके थे। पुलिस ने दोनों को पकड़ने के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया था, इस अंदेशे से कि कहीं वो विदेश न भाग जाए। साथ ही दोनों की गिरफ्तारी पर 5-5 हजार रुपए के इनाम का भी ऐलान किया था। मगर बुधवार शाम आखिरकार राहुल और उसकी पत्नी दिशा को इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों राजस्थान में छुपे थे। वैशाली को बचपन से ही अपनी आंखें बेहद पसंद थी। वो हमेशा अपनी मां से कहा करती थी कि अगर उसकी मौत हो जाए तो उसकी आंखें किसी को दान कर देना। घर वालों ने उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर दी है। वैशाली के अंतिम संस्कार से पहले उसकी आंखें जिला स्वास्थ्य अधिकारी को सौंप दी गई। अब बस वैशाली की आखिरी ख्वाहिश बची, जो उसने अपने आखिरी खत में लिखा है कि जब तक राहुल और दिशा को सजा नहीं मिलेगी, उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। धर्मेंद्र शर्मा के साथ हिमेंद्र शर्मा, इंदौर, आज तक।